दोस्तों, पुलिस का परिवार परामर्श केंद्र जो होता है यानी कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर जो होता है, उसमें सिर्फ पत्नियां ही अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंच रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने देश भारत की। और अब इन सेंटर्स में पति भी आ रहे हैं अपनी शिकायत लेकर। दोस्तों, पतियों को पत्नियों की 7 बातें पसंद नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने अलग अलग जो परिवार परामर्श केंद्र हैं, फैमिली काउंसलिंग सेंटर हैं, उनका डेटा देखा, तो उससे हमें पता चला कि 7 बातें सबसे ज्यादा कॉमन है। यानी कि सबसे ज्यादा जो शिकायत है उन 7 बातों की, वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इन 7 बातों को लेकर ही अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। कभी यह झगड़ा परिवार के लोग आपस में बैठकर सुलझा देते हैं और कभी कभी विवाद इतना बढ़ता है कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित पति को पुलिस परिवार केंद्र भेज देती है। यहाँ पर जो काउंसलर होते हैं, उनके रिश्तों में पड़ रही गांठ को खोलने का प्रयास करते हैं। शादी के समय पति के साथ साथ फेरे लेने वाली पत्नियों को पुलिस और काउंसलर के सामने रिश्ते को बचाने का भरोसा कायम रखने के लिए 8वां वचन देना होता है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो 300 से ज्यादा मामले हर जिले में परिवार परामर्श केंद्र में आए थे। इनमें से लगभग 10% शिकायत करने वाले पति थे और लगभग 90% पत्नियां थी। काउंसलिंग के दौरान पत्नी से झगड़े की 7 बातें सामने आई हैं जिन्हें पति बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है इन्हीं 7 बातों से है, ज्यादातर पतियों को। जैसे कि हम कुछ केस ले लेते हैं, जो मामले आए हैं उनमें से कुछ केस का उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, एक केस आया जिसमें एक पति ने परिवार परामर्श केंद्र की शरण ली। पति की शिकायत थी कि पत्नी खाना नहीं बनाती है। काउंसलर ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया। काउंसलिंग के दौरान पति ने बताया कि वह खेती करता है, किसानी करता है। वह जब भी खेत या बाजार से लौट कर आता है तो पत्नी मोबाइल में व्यस्त मिलती है, समय पर चाय और खाना बनाकर नहीं देती है। कई बार पत्नी को समझाया लेकिन वह अपनी आदत नहीं बदल रही है। मजबूरी में उसे पुलिस के पास आना पड़ा। समस्या को सुनने के बाद काउंसलर ने पति को समझाया, उसे गृहस्थी बिखरने से बचाने के लिए अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए कहा। इसके बाद पति पत्नी के बीच सुलह हो गई। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक युवक की शादी आगरा में हुई थी। पत्नी शादी के बाद से हर महीने मायके जाने की जिद करती थी। पति उसे मना नहीं करता। उसे लगता कि कुछ समय बाद घर की जिम्मेदारी आने पर पत्नी की मायके जाने की आदत में बदलाव आ जाएगा। मगर कई साल तक उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी जिद धमकी में बदल गई। पति से झगड़ा करके मायके गई तो लौटकर नहीं आई। पत्नी को बुलाने के लिए पति को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। मामला जब फैमिली काउंसलिंग सेंटर में पहुंचा तो काउंसलर ने दोनों को बुलाने के बाद लगातार 3 हफ्ते तक उनकी काउंसलिंग की। इसके बाद पत्नी ने पति से अपनी आदत में बदलाव लाने का वादा किया और सुलह करके पति के साथ चले गए। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पति ने पुलिस में अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। इसमें पत्नी और उसके मायके वालों पर धमकी देने का आरोप लगाया। पति का कहना था कि पत्नी का ज्यादातर समय मोबाइल पर बीतता है और वह जरा जरा सी बात अपने घर बता देती है। इससे दोनों के रिश्ते में पत्नी की मां का हस्तक्षेप बढ़ गया है। उसका सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। पत्नी को समझाने का प्रयास किया तो वह झगड़ा करके मायके चली गई। उसके जो मायके वाले हैं अब धमकी दे रहे हैं। मामला जब काउंसलिंग में पहुंचा तो उसके बाद पत्नी को समझाया गया। इसके बाद उनके रिश्ते में आ रही दरार को खत्म करने की शुरुआत हो सकी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर पति ने फैमिली काउंसलिंग सेंटर में पत्नी के खिलाफ शिकायत की। पति का कहना था कि पत्नी दिन भर फोन पर व्यस्त रहती है और उसे देखते ही मोबाइल पर बातचीत करना बंद कर देती है। उसकी इस हरकत की वजह से शक पैदा होता है। पत्नी से जानकारी करने का प्रयास करो तो वह टाल मटोल करने लगती है, सही तरीके से जवाब नहीं देती है। इस पर उसने पत्नी को कुछ महीने के लिए मोबाइल नहीं रखने को कहा तो विवाद हो गया। काउंसलर द्वारा पति पत्नी को मोबाइल की जगह रिश्तों को अहमियत देने के लिए समझाया गया। इसके बाद उनके बीच का झगड़ा खत्म हो सका।
तो अब चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि वो 7 बातें कौन सी हैं जो पतियों को सबसे ज्यादा कम पसंद है, यानी कि जिन बातों की वजह से अक्सर झगड़ा अधिकतर परिवारों में, अधिकतर दाम्पत्य जीवन में होता है। दोस्तों, पहली बात है पत्नियों का देर तक मोबाइल पर बात करना, और दूसरी बात है पति को देखकर फोन काट देना या एकांत में बात करने का प्रयास करना। तीसरी बात है पत्नी की मां का बात बात में हस्तक्षेप करना। चौथी बात है बात बात में मायके जाने की धमकी देना। पांचवी बात है सुबह देर से सोकर उठना और समय पर खाना नहीं बनाना। और आखिरी बात है, सातवीं बात है पहले बाजार से सामान खरीद कर लाना और फिर उसे पसंद ना आने पर बदलने के लिए दोबारा बाजार में चलने के लिए कहना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पतियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है और इन्हीं की वजह से कई रिश्ते टूट भी जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी चीज पता है जो इन रिश्तों में खटास पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षच एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।